मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं शहर का जो कलवा मुमरा के अंदर चुनाव चल रहा है, मैं तो राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है। कहीं ना कहीं शरद पवार गुट को लेके और अजीत दादा गुट की ये लड़ाई चल रही है। शहर के अंदर ये दो मुख्य चेहरे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस शहर में आप कई वर्षों से रह रहे हैं वो शहर में पहले कैसा शहर था और अब कैसा शहर है। पहले चलने को रास्ते नहीं थे, अब चलने को रास्ते नहीं। ट्रैफिक बहुत तादाद में होती थी, अब वो ट्रैफिक की समस्या है लेकिन बनिस्बत पहले के कम हो चुकी है। पानी आ गया है शहर में, जो एमएम वैली है, मित्तल रोड, वो हीरा नंदानी से कम नहीं है। ठीक है, प्रपोजल है, आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए काम करने की। कि आपके खुद दावे हैं कि 2009 में मैंने ही जितेंद्र रावत को चुन के लेके आया था। तो अगर 2009 में जितेंद्र रावत को चुन के तुम लेके आए तो 2009 से अब 2024 तक शहर मुमरा का तुमको ख्याल क्यों नहीं आया? आप देखें कि जिसने उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में लेके आया, जिसने उंगली पकड़ के 2002 से अब तक कॉर्पोरेशन के अंदर एक ओहदा दिया, जिसने 2002 से अब तक नगर सेवक बनाया, लोगों को नहीं मिलती थी और मिलने लगी, तो मतलब कहीं ना कहीं तरक्की हो रही। तरक्की 15 साल में इतनी ज्यादा तरक्की मैं तो समझता हूँ कोई इलाके के अंदर नहीं हुई ऐसी तरक्की, कोई इलाके के अंदर ऐसी तरक्की नहीं। तो शहर के लोगों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 20 तारीख डेवलपमेंट को वोट दें, विकास को वोट दें, अपने नेता को जिताएं और आगे के मुस्तकबिल को अपने भी अपने बच्चों को। और नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि थाने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक आदेश आता है, वो आदेश का पालन विक्रांत चौहान करते हैं। जब विक्रांत चौहान उस आदेश का पालन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कार्यकर्ताओं को उसके ऊपर चलना पड़ेगा। जैसा कि साजिद भाई आपने एक सवाल किया कि यार देखिए सबके अपने पर्सनल मत होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र रावत इंडिया अलायंस के भी प्रवक्ता रह चुके हैं और हैं, तो उनको यहाँ से टिकट दिया 149 कलवा मुमरा विधानसभा से। तो ठीक है, कांग्रेस का आदेश है, विक्रांत चौहान का आदेश है, तो जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो बिल्कुल उनके आदेश का पालन करते हुए डॉक्टर जितेंद्र रावत को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं। पर लग नहीं रहा है सपोर्ट, कहीं से दिख नहीं रहा है कि सपोर्ट कहीं रैली में नहीं, कहीं प्रचार में नहीं, कहीं कांग्रेस के कई पदाधिकारी मुमरा से बड़े बड़े हैं पर कहीं पर दिख नहीं रहे उनके। देखिए 100% कुछ सही नहीं होता है। बहरहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपनी नाराज़गी होती है, लेकिन नाराज़गी जो होती है घर की, तो घर के अंदर उसको सुलझाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी को पूछा भी नहीं जा रहा है, किसी को बुलाया भी नहीं जा रहा है, तो बहरहाल बिन बुलाए मेहमान तो नहीं हो सकते हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको नहीं बुलाएगा तो लोग नहीं जाएंगे, रैली में भी नहीं दिखेंगे, ऑफिस पे भी नहीं दिखेंगे। इस वक्त सिर्फ तीन ही पार्टी में ज़्यादा और दिख रहा है, एक नजीमुल्ला, एक अवार्ड साहब और एक सैफ पठान MIM। दो ही आपके नज़र में दो है? फिलहाल दो ही कॉम्पिटिटर है यहाँ पे शहर के अंदर। तो आप सैफ पठान को कॉम्पिटिटर नहीं मानते हो? देखिए ऐसे तो 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपक्ष हैं। नहीं, तो वो भी उम्मीदवार तो हमने कई उम्मीदवार देखे जो अपने पर्चे वापस भी लेते हैं, पर यहाँ पर जो 3 का हम कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं। तो आप किस तरह विकास और किस तरह, आप पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से दिन में 365 न्यूज़ आप लगा रहे हैं, तो 365 न्यूज़ के अंदर 360 न्यूज़ तो आप नजीमुल्ला जितेंद्र रावत की चला रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं शहर का जो कलवा मुमरा के अंदर चुनाव चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है। कहीं ना कहीं शरद पवार गुट को लेके और अजीत दादा गुट की ये लड़ाई चल रही है। तो शहर के अंदर ये दो मुख्य चेहरे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस शहर में आप कई वर्षों से रह रहे हैं वो शहर में पहले कैसा शहर था और अब कैसा शहर है। पहले चलने को रास्ते नहीं थे, अब चलने को रास्ते नहीं। पहले शहर में ट्रैफिक बहुत तादाद में होती थी, अब वो ट्रैफिक की समस्या है लेकिन बनिस्बत पहले के कम हो चुकी है। पानी आ गया है शहर में, बिल्डिंग आप ये समझिए जो एमएम वैली है, मित्तल रोड, वो हीरा नंदानी से कम नहीं है अभी। ठीक है, प्रपोजल है, आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए काम करने की। हर किसी के अंदर वो सलाहियत है, जा रहा है काम लेके आ रहा है, काम कर रहा है। तो दावा तो नजीमुल्ला भी कर रहा है कि हम जीतने से पहले हमने कई करोड़ रुपया लेके आए, पर जीतने के बाद तो हम मुमरा को और भी बेहतर बनाएंगे। तो उसका जवाब भी है ना, मतलब इलेक्शन में क्यों पैसे लेके आए आप? अजीत दादा डेप्यूटी बनने के बाद ही क्यों पैसे लेके आए आप? आपको तो शहर से 2009 से चुनाव होना चाहिए, लगा होना चाहिए था, क्योंकि आपके खुद दावे हैं कि 2009 में मैंने ही जितेंद्र रावत को चुन के लेके आया था। तो अगर 2009 में जितेंद्र रावत को चुन के तुम लेके आए तो 2009 से अब 2024 तक शहर मुमरा का तुमको ख्याल क्यों नहीं आया? अब ही क्यों आ रहा है ना यार? अभी ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो गुरु है वही चेला है, जो चेला ही वही गुरु है? देखिए पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो पॉलिटिक्स वे से ही समझना पड़ेगा, एक आम इंसान के समझने की बात ही नहीं है।
राजकारण के अंदर ये धोखा और ये दस्तूर बिल्कुल होते हैं। आप ये देखें कि जिसने उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में लेके आया, जिसने उंगली पकड़ के 2002 से अब तक कॉरपोरेशन के अंदर एक ओहदा दिया, जिसने 2002 से अब तक नगर सेवक बनाया, जिसने 2000 से अब तक गट नेता बनाया, सब तो बनाया से 2002 से। आप ये देखिए कंटिन्यूस, आप थाने महानगर पालिका के अंदर देखें तो नजीब मुल्ला जो है कंटिन्यू 2002 से नगर सेवक जीतते हुए चले आ रहे हैं। कई बार उनको पार्टी का गट नेता भी बनाया गया, कहीं समिति में भी दिया गया, और नगर पालिका में कई समितियां होती जो सेंट्रल की, उसके अंदर भी दिया गया। ताज्जुब की बात है कि 2 बार MLC तक लड़वाया गया। एक मुकाम ऐसा आया था इनका कि इन्होंने 2 जगह से फॉर्म भरा था MLC का, थाने से भी भरा था और